हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड प्लस उत्तराखंड बोर्ड दोनों बोर्डों का सिलेबस कराया जा रहा है, क्योंकि बेटे दोनों बोर्डों का जो एग्रीकल्चर का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। तो बेटे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11 एग्रीकल्चर की एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं बेटे आलू की खेती। आलू की खेती को अच्छे से हम पढ़ेंगे। तो बेटे आपको बताना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बेटे बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक्स की शुरुआत। देखिए क्लास 11 एजी है, सब्जेक्ट आपका देखिए एग्रोनॉमी है, चैप्टर आपका 17 है आलू की खेती। हम क्या समझ रहे हैं बेटे, पढ़ेंगे आलू की खेती। चलिए बेटे, तो हम इसमें सबसे पहले समझेंगे, देखिए आलू है और आलू का समझेंगे बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम को हिंदी है इसकी, वो है वनस्पति नाम। सबसे पहले वनस्पति नाम समझिए आप आलू का कि वनस्पति नाम क्या है। तो देखिए वनस्पति नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या है? सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके बाद कुल आपसे पूछा जा सकता है कि किस कुल में रखा गया है आलू के लिए। तो जो कुल है इसका वो है सोलेनेसी। तो हमने दो चीजें पता कर ली, एक तो कर लिया बॉटनिकल नेम। बॉटनिकल नेम क्या है बेटे? बॉटनिकल नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम। इसके बाद कुल है फैमिली। इसमें देखिए जो हमारी पहली हेडिंग है, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज लेते हैं, फिर हम आलू की खेती को समझेंगे। हेडिंग है वो है क्षेत्रफल एवं उत्पादन। तो क्षेत्रफल एवं उत्पादन को समझिए। देखो बेटा लिखा है प्रायः संसार के सभी देशों में आलू की खेती की जाती है। संसार के सभी देशों में बेटे आलू है, आलू की खेती की जाती है। आलू विश्व में लगभग 17.85 मिलियन, कितना? आलू विश्व में लगभग 17.85 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाया जाता है, जिसमें से लगभग 300 मिलियन टन, कितना? जिसमें से 300 मिलियन टन उत्पादन प्राप्त होता है। विश्व के कुल आलू उत्पादन क्षेत्र में लगभग, विश्व के कुल उत्पादक क्षेत्र में लगभग कितना? 63.8%, कितना? 63.8% भाग केवल यूरोपीय देशों का है। भारत में आलू की खेती तमिलनाडु तथा केरल को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में होती है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो बेटे भारत में देखिए आलू की खेती तमिलनाडु तथा केरल को छोड़कर लगभग सभी राज्यों में होती है। नेक्स्ट है देखिए आलू की खेती करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश है, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पंजाब और गुजरात। कौन कौन से बेटे? आलू की खेती करने वाले जो प्रमुख राज्य है मेनली वो कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, पंजाब, गुजरात। इसके साथ साथ में मध्य प्रदेश भी है। आगे समझिए, भारत में आलू की खेती लगभग 1.27 मिलियन, कितना? 1.27 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है, जिससे 24 मिलियन टन उपज प्राप्त होती है। कितने एरिया में की जाती है? हमने अभी समझा। देखिए भारत में आलू की खेती लगभग 1.27 मिलियन हेक्टेयर में की जाती है, जिससे बेटे हमें 24 मिलियन टन उपज प्राप्त होती है। पूरे देश का 72% उत्पादन, पूरे देश का, पूरे इंडिया का 72% उत्पादन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल से प्राप्त होता है। कहां से? पूरे देश का 72% उत्पादन उत्तर प्रदेश यानी यूपी और पश्चिम बंगाल से प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश में आलू की खेती कहां होती है? समझिए फर्रुखाबाद। उत्तर प्रदेश में आलू की खेती फर्रुखाबाद, इलाहाबाद का नाम अब चेंज हो गया, आपको पता है प्रयागराज हो गया। प्रयागराज, मैनपुरी, कानपुर, मेरठ आदि जिलों में खूब खेती की जाती है। किसकी? आलू की। तो इस प्रकार से आलू का हमने वनस्पति नाम समझा। वनस्पति के नाम के साथ साथ हमने फैमिली भी पढ़ ली। वनस्पति नाम है सोलेनम ट्यूबरोसम, ये आपको ध्यान रखना है। कुल है इसका, फैमिली है सोलेनेसी, ये ध्यान रखना है। इसके बाद ये तो बेसिक नॉलेज है, ये आपको पता होनी चाहिए, लेकिन ये खेती में पूछेगा नहीं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। आपको बताना चाहूंगा, वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को एक बार अच्छे से लाइक कर दीजिए। चलते हैं बेटे आगे की ओर। आगे समझिए बेटे, अगली जो हमारी हेडिंग है वो है भूमि। अब हम भूमि में समझेंगे कि आलू की खेती के लिए किस प्रकार की भूमि की अधिक उपयुक्त होती रहती है। तो देखो बेटे, आलू की खेती के लिए बलुई दोमट, कौन सी? बलुई दोमट या फिर दोमट मिट्टी जो है वो सर्वोत्तम रहती है। किसके लिए? आलू की खेती के लिए, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आलू की खेती।
तो 1 अंक का क्वेश्चन है, यहाँ से 1 अंक का क्वेश्चन बन सकता है। आलू की खेती के लिए बलुई दोमट या फिर दोमट मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। ये तो हो गई भूमि की बात। अब हम बात करेंगे जलवायु। तो जलवायु में आप समझोगे कि भाई ठंडी जलवायु आलू की खेती के लिए उपयुक्त रहती है। कौन सी? ठंडी जलवायु। ठंडी जलवायु वाला जो मौसम होता है वो आलू की खेती के लिए उपयुक्त रहता है। पौधों की बढ़ोतरी के समय 24 डिग्री सेल्सियस तथा कंद बनने के समय 17 से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो उपयुक्त होता है। तो बेटे भूमि भी आपने समझी और जलवायु भी आपने समझ ली। अब हम बेटे समझेंगे, ये बेसिक नॉलेज थी आपकी, अभी तक जितनी भी मैंने नॉलेज दी आपको वो बेसिक नॉलेज थी। अब बेटे हम समझेंगे आलू की खेती, आगे से समझेंगे किस प्रकार से आलू की खेती करेंगे। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। तो बेटे देखिए खेत की तैयारी किस प्रकार से की। भाई खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें देखिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना है। 3-4 जुताइयाँ हैरो और कल्टीवेटर से करके फिर आपको क्या करना है, खेत में अपने पाटा लगाना है। पाटा लगाने से क्या हो जाता है, जो भूमि है वो समतल हो जाती है, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और खरपतवार रहित हो जाता है। इसके बाद देखिए इसी समय गोबर की अगर अच्छी खाद आपके पास अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो आप उसी समय गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद भी मिला सकते हैं। इसके बाद देखिए दीमक, कोतरा, कुरमुतला के नियंत्रण के लिए लिंडेन डस्ट कितना 1.3% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिला दे। तो ये तो हो गई खेत तैयार करना। अब समझेंगे बेटे खेत तैयार करने के बाद बीज की उन्नत नस्लें, आलू की उन्नत नस्लें तो कौन कौन सी हैं। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटे अब हम समझेंगे इसमें उन्नत नस्लें नहीं बेटे, उन्नत किस्में, नस्लें सॉरी धोखे से लिख गया था, नस्लें नहीं है, उन्नत किस्में हैं। क्या है बेटा? उन्नत किस्में। तो कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं वो हम समझेंगे। किसकी? हम पढ़ रहे हैं बेटे आलू की। तो देखो फर्स्ट नंबर पे है अगेती। अगेती में भाई टाइम कितना लगेगा, 80 से 90 दिन वाली है ये अगेती। तो कौन कौन सी है देखो समझो, कुफरी सूर्या है एक, इसके बाद कुफरी अशोका, कुफरी बहार, E3797, कुफरी पुखराज, कुफरी जवाहर, कुफरी ज्योति और कुफरी नवताल आदि, ये अगेती जातियां हैं। अगेती उन्नत किस्में हैं किसकी? आलू की। अब देखो समझो मध्यकालिक, मध्यकालिक के लिए टाइम है 100 से 110 दिन। इसमें है देखो बेटा कुफरी आनंद, कुफरी बादशाह, कुफरी क्या है चिपसोना, चिपसोना 1,2,3 तीनों है ये, चिपसोना 1,2,3। इसके बाद है कुफरी शीतमान, कुफरी चमत्कार, कुफरी अरुण आदि। ये हो गई मध्यकालिक वाली समय, मध्य समय के लिए टाइम लिमिट 100 से 110 दिन। इसके बाद है पछेती। तो पछेती में टाइम लिमिट कितनी है? 110 से 120 दिन। कौन कौन सी किस्में हैं इसमें देखिए, कुफरी सिंदूरी, कुफरी सतलोज, कुफरी लालिमा और कुफरी देवा आदि। तो इस प्रकार से देखिए हमने सबसे पहले आलू की खेती के लिए हमने अपने खेत को तैयार करा। खेत तैयार करने के बाद हमने जान लिया कौन कौन सी किस्में होंगी। जब हमने उन्नत किस्में जान ली, अच्छी किस्में जान ली, तो अब हमारा काम रह गया बीज का चुनाव करना। तो बेटे बीज का जब हम चुनाव कर लेंगे फिर हम पढ़ेंगे बीजों उपचार। तो चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए, बीज का चुनाव। तो किस प्रकार से हमें बीज का चुनाव करना है समझिए। देखो बेटे इसमें क्या है कि 2.5 से 3 सेंटीमीटर, कितना 2.5 से 3 सेंटीमीटर आकार वाले आलू जिनका भार 25 से 30 ग्राम हो, जिनका वजन कितना हो 25 से 30 ग्राम हो, बोने के लिए अच्छे होते हैं, बोने के लिए अच्छे होते हैं। आलू का बीज रोग मुक्त, आलू का बीज कैसा होना चाहिए? रोग मुक्त व शुद्ध जाति का होना चाहिए। यह है बीज का चुनाव। इस प्रकार से आलू के खेती करने के लिए हम बीज का क्या करेंगे बेटे? चुनाव करेंगे। देखो आकार की बात करें तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर आकार वाले आलू जिनका भार कितना होना चाहिए? लगभग 25 से 30 ग्राम हो और बोने के लिए अच्छे होते हैं। इतने ग्राम के आलू जो होते हैं बेटे बोने के लिए अच्छे होते हैं। आलू का बीज रोग मुक्त होना चाहिए व शुद्ध जाति का होना चाहिए। अब देखो जब हमने बीज का चुनाव कर ही लिया तो बीज का रोग उपचार भी हमें पता होना चाहिए। तो बीजोपचार किस प्रकार से करना है बेटे समझो। देखो शीत गृह से आलू का बीज निकालने के बाद लगभग कितने 8 से 10 दिन तक ठंडे स्थान में छाया में फैला देना चाहिए। कैसे स्थान पर?
ठंडे स्थान पर छाया में फैला देना चाहिए। अब देखो अगेती फसल के लिए किसकी बात हो रही है बेटे, यहाँ पे अगेती फसल के लिए सदैव कंद बोए, अगेती फसल के लिए सदैव कंद बोना चाहिए। और पछेती के लिए आलू किस प्रकार से काट कर, पछेती के लिए आलू काट कर बोना चाहिए, बोया जा सकता है। और टुकड़ों को काटने के 12 घंटे बाद, कब, टुकड़ों को काटने के 12 घंटे बाद 24 घंटे से पूर्व बोए, 24 घंटे से पूर्व बोए। और बोने से 0.25 बोने से पूर्व, एक मिनट रुकिए बेटे, यहां क्या आएगा, बोने से पूर्व, यहां पूर्व लिखा जाएगा, बोने से पूर्व 0. यानी बोने से पूर्व का मतलब है बोने से पहले 0.25% क्या लगाना है, एरिटॉन, 0.25% एरिटॉन या फिर टेफासॉन के घोल में कम से कम 5 मिनट तक, कितने टाइम तक, कम से कम 5 मिनट तक आलू को अवश्य डुबा लेना चाहिए। इससे क्या होगा भाई, सुप्ता अवस्था को तोड़ने के लिए 1% थायो यूरिया के घोल में 1 घंटे तक उपचारित कर सकते हैं। तो ये था बीज का चुनाव। बीज का चुनाव किस प्रकार से करा वो हमने समझ लिया। इसके बाद बीजोपचार की विधि भी हमने समझ ली। अब जो हेडिंग हम अगले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बुवाई का समय, क्योंकि अब हमें उचित समय पता होना चाहिए बुवाई का, और बीज दर तथा बोने की दूरी भी हमें पता होनी चाहिए। तो बेटे अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। बेटे अगली हेडिंग है हमारी, वो है बुवाई का समय। तो बेटे बुवाई का समय देखिए, समझिए कि किस प्रकार से किस समय हम आलू की बुवाई कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगेती फसल की, किसकी बेटे, अगेती फसल की। अगेती फसल है वो 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक, कब बेटे, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। तथा मुख्य फसल, कब बात हो रही है किसकी, मुख्य फसल की, मुख्य फसल 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। इसके बाद अगर हम पछेती की बात करें, पछेती फसल की बात करें, तो बेटे वो नवंबर माह तक चलती रहती है। तो ये तो हो गया बुवाई का समय। क्या समझा आपने, बुवाई का समय। अगेती फसल कब, 25 सितंबर से 10 अक्टूबर, और जो मुख्य है मध्य वाली वो 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। इसके बाद पछेती नवंबर तक चलती रहती है। जब हमने बुवाई का समय समझ लिया, अब हमें समझना होगा बीज दर और बोने की दूरी। बीज दर कितना चाहिए, तो देखो समझो भाई, 20 से 25 कुंटल समूचे कंदों को, कितना, 20 से 25 कुंटल समूचे कंदों की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। कितनी आवश्यकता होती है बेटे, आपने समझा, 20 से 25 कुंटल समूचे कंदों की प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जरूरत होती है। देखो प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर में कितना लगता है, 20 से 25 कुंटल। इसके बाद देखो काट कर बोने पर, अगर आप आलू को काट कर बो रहे हो तो लगेगा 12 से 15 कुंटल बीज पर्याप्त होता है। अब हम बात करेंगे आगे, देखिए बोनों की दूरी। इसमें बोने की दूरी भी दे रखी है ना, तो देखो बोने की जो दूरी होनी चाहिए वो बेटे होनी चाहिए 45 से 60, 45 इंटू 60 सेंटीमीटर, 45 इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 20 से 25 सेंटीमीटर फसल अंतराल, 20 से 25 सेंटीमीटर फसल अंतराल, इतना होना चाहिए। इसके बाद है बुवाई की विधि। जब हमने बीज दर समझ लिया, बोने की दूरी भी समझ ली, अब हमने समझना है बुवाई की विधि। किस किस तरह से हम आलू की खेती को आलू को बो सकते हैं। तो देखो, एक तो समतल भूमि में बो सकते हो आप आलू को। कैसी भूमि में बेटे, समतल भूमि में। दूसरा है मेड़ों पर आलू बोना, तो मेड़ों पर भी आलू को आप बो सकते हो। तीसरा देखिए कॉमा है, कॉमा बोने के बाद मिट्टी चढ़ाना। इसके बाद देखिए पोटैटो प्लांटर से क्या करना, बुवाई करना। यहाँ पे बुवाई आएगा, बुवाई करना। तो इस प्रकार से देखिए बुवाई की भी विधि हमने पढ़ ली। समतल भूमि में आलू बोना, मेड़ों पर आलू बोना, और बोने के बाद मिट्टी चढ़ाना, पोटैटो प्लांटर से बुवाई करना। तो इस प्रकार से देखिए हमने ये तीनों हेडिंग जो है वो कवर कर ली।
अब जो हमारी हेडिंग आएगी, जब हमें बुवाई की विधि भी पता लग गई तो बेटे अब हम समझेंगे खाद एवं उर्वरक को। जब हम खाद और उर्वरक को समझ जाएंगे फिर हमें समझना होगा सिंचाई। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। हेडिंग है बेटे हमारी खाद और उर्वरक। तो बेटे हम समझेंगे इसमें खाद और उर्वरक में कितनी कितनी मात्रा चाहिए होती है आलू की खेती के लिए। तो देखो 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद चाहिए होगी। कितनी? 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से क्या गोबर की खाद। इसके बाद देखो 180 80 80 का रेशियो दे रखा है। 180 किलोग्राम लगाना है नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम लगाना है फास्फोरस और इसके बाद फिर 80 किलोग्राम लगाना है पोटास NPK प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाना है, प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसके बाद फास्फोरस तथा पोटास की पूर्ण मात्रा लगाएं। काहे की फास्फोरस तथा पोटास की पूर्ण मात्रा और नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा बुवाई के समय लगाएं तथा शेष जो 1/3 भाग आपका है वो नाइट्रोजन बोने के करीब 30 से 35 दिन के बाद मिट्टी चढ़ाते समय दें। तो ये तो हो गई खाद एवं उर्वरक की बात। आलू की खेती के लिए हमें किस प्रकार से खाद और उर्वरक लगानी है एक बार और फिर से आप समझ लीजिए। देखो बेटे 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद और देखो रेशियो दे रखा है 180 80 80, यानी 180 है नाइट्रोजन, फिर 80 है आपकी फास्फोरस और फिर 80 क्या है पोटास किलोग्राम NPK प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाना है। फास्फोरस तथा पोटास की पूर्ण मात्रा, नाइट्रोजन की 2/3 मात्रा बुवाई के समय लगाएं, शेष बुवाई के समय लगाएं। इसके बाद शेष 1/3 नाइट्रोजन बोने के 30-35 दिन बाद मिट्टी चढ़ाते समय लगाएं। ये हो गई खाद एवं उर्वरक की बात। अब हम बात करेंगे सिंचाई की। सिंचाई कैसे करें? तो देखो पहली सिंचाई आलू जमने के तुरंत बाद की जाती है। पहली सिंचाई कब की जाती है आलू खेती में? आलू जमने के तुरंत बाद। इसके बाद देखो 10 से 15 दिन, कब? 10 से 15 दिन के अंतराल पर, 10 से 15 दिन के अंतराल का मतलब है गैप देखने के बाद सिंचाई करते रहें। सिंचाई हल्की करें। सिंचाई आपको हल्की करनी है, खेत में ज़्यादा पानी रोकना नहीं है। सिंचाई हल्की करें अर्थात मेड़ों पर आधे से ऊपर पानी ना भरें। जो मेड़े होती हैं इस प्रकार से ये आधे से ऊपर पानी ना भरें इसमें। इसके बाद है 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। तो ये थी सिंचाइयाँ। सिंचाइयों में आपने क्या समझा भाई? पहली सिंचाई कब करोगे? जब आलू जमने लगे, जमने के तुरंत बाद आप पहली सिंचाई कर सकते हो। इसके बाद 10 से 15 दिन का गैप कर करके आप सिंचाई कर सकते हैं। सिंचाई आपको हल्की करनी है अर्थात मेड़ों पर आधे से ऊपर पानी ना भरे। 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है आलू की खेती के लिए। तो इस प्रकार से हमने बेटे सिंचाइयाँ भी पढ़ ली। अब देखो हमें अगली हेडिंग समझना है, वो समझना है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार को कैसे नियंत्रण करेंगे और इसके बाद रोग नियंत्रण। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग समझ लिए। नेक्स्ट हेडिंग हमारी वो है खरपतवार नियंत्रण एवं मिट्टी चढ़ाना। किस प्रकार से हम आलू की खेती में खरपतवार को कंट्रोल करेंगे और मिट्टी को चढ़ाएंगे। तो बेटे समझो इसमें। देखो पहली सिंचाई के बाद जब हम पहली सिंचाई कर लेते हैं तब खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई करें। भाई पहली सिंचाई के बाद खुरपी द्वारा क्या करनी है? निराई गुड़ाई करनी है। मिट्टी चढ़ाते समय भी खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। जब आप मिट्टी को चढ़ाओगे कूड़ पे तो भी ये देखिए जो खरपतवार हैं वो आपके नष्ट हो जाएंगे। खरपतवार नाशी रसायन लासो 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर, कितना? 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर बुवाई के 2 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आलू में मिट्टी चढ़ाना एक आवश्यक क्रिया है। आलू में मिट्टी चढ़ाना, जब आप आलू की खेती कर रहे हो तो बेटे आलू में मिट्टी चढ़ाना देखिए एक आवश्यक क्रिया है। मिट्टी चढ़ाने का कार्य बुवाई के लगभग 30 से 35 दिन बाद करते हैं। नाइट्रोजन की ट्रॉप ड्रेसिंग करने के बाद मिट्टी चढ़ाएं। नाइट्रोजन की ट्रॉप ड्रेसिंग करने के बाद ही मिट्टी चढ़ाएं। पहली बार मिट्टी चढ़ाने के 15 से 20 दिन बाद दोबारा मिट्टी चढ़ानी चाहिए। तो ये था खरपतवार नियंत्रण और किस प्रकार से हमने मिट्टी को चढ़ाया। तो एक बार जल्दी से रिवाइज फिर से कर लीजिए। देखो बेटे पहली सिंचाई के बाद खुरपी द्वारा निराई गुड़ाई आपको करनी है। मिट्टी चढ़ाते समय खरपतवार नष्ट हो जाते हैं, ये भी बात आपको पता है। खरपतवार नाशी रसायन लासो 4 से 5 लीटर प्रति हेक्टेयर बुवाई के 2 दिन बाद, बुवाई के साथ नहीं, बुवाई के 2 दिन बाद प्रयोग कर सकते हैं। आलू में मिट्टी चढ़ाना एक आवश्यक क्रिया है। मिट्टी चढ़ाने का कार्य बुवाई के 30-35 दिन बाद करते हैं। नाइट्रोजन की ट्रॉप ड्रेसिंग करने के बाद
मिट्टी चढ़ाएं। पहली बार मिट्टी चढ़ाने के 15 से 20 दिन बाद दोबारा मिट्टी चढ़ानी चाहिए। तो ये हो गया खरपतवार नियंत्रण एवं मिट्टी को चढ़ाना। अब जो हमारी हेडिंग आएगी नेक्स्ट वो आएगी रोग नियंत्रण, इसके बाद कीट नियंत्रण। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। अगली हेडिंग समझिए, अगली हेडिंग हमारी वो है रोग नियंत्रण। किस प्रकार से हम आलू की खेती में अपने रोग को नियंत्रण करेंगे, रोग को कंट्रोल करेंगे। तो समझो, देखो यहाँ हो रही है अगेती पछेती, ठीक है, अगेती पछेती। झुलसा के नियंत्रण के लिए डाई एथेन M45 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव करें। क्या समझा आपने? अगेती पछेती झुलसा के नियंत्रण के लिए डाई एथेन M45 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 2 से 3 छिड़काव करें। मोजेक रोग के नियंत्रण के हेतु, मोजेक रोग के नियंत्रण हेतु क्या 1 लीटर मेटासिस्टॉक्स 25 EC 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। आलू की काली रूसी शुष्ककंद बिलगन के लिए बीजोपचार करें। ये हो गया रोग का नियंत्रण। आगे समझिए कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण से कैसे छुटकारा पाना है। तो जिसे बोलते हैं माहू चेपा के नियंत्रण के लिए मेटासिस्टॉक्स, क्या मेटासिस्टॉक्स या साइपरमेथ्रिन 1 लीटर प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करें। कितना? 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। कुत्रा छेना कीट के नियंत्रण के लिए भाई एंडोसल्फान ही काम कर जाएगा। एंडोसल्फान 1.25 लीटर यानी 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करें। तो ये हो गया रोग नियंत्रण एवं कीट नियंत्रण। अब बेटे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो आएगी खुदाई एवं उपज। चलते बेटे आगे की ओर। जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वो है खुदाई एवं उपज। तो आप समझिए खुदाई एवं उपज, कब खुदाई करनी चाहिए, किस समय। तो देखो अगेती, सबसे पहले हम बात करेंगे अगेती की। तो अगेती कब करना चाहिए? नवंबर दिसंबर। इसके बाद जो मेन मध्य फसल है, मुख्य फसल है वो फरवरी मार्च, और पछेती है बीज वाली है वो अप्रैल। ये तो हो गया आपका खुदाई का समय। इसके बाद उपज समझो, देखो अगेती तथा मध्यकालिक फसल की बात करें तो 175 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपज होती है। इसके बाद है पछेती। पछेती की बात करें तो 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो ये हो गई खुदाई एवं उपज किसकी? आलू की। क्या समझा आपने? देखो खुदाई आप किस प्रकार से लिखना है। खुदाई देखो अगेती कब की जाएगी? नवंबर और दिसंबर। मुख्य फसल फरवरी मार्च, पछेती बीज वाली अप्रैल। उपज की बात करें तो अगेती तथा मध्यकालिक फसल के लिए 175 से 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नेक्स्ट है पछेती। तो पछेती में बेटे 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ये हो गया हमारा खुदाई एवं उपज। अब बेटे जो भी देखिए 2-3 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको 2-3 इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आपको करा दे रहा हूं। तो बेटे चलते हैं आगे की ओर। बेटा ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कुफरी अशोका कुफरी आनंद कहाँ की से विकसित की गई हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बेटा कुफरी अशोका तथा कुफरी आनंद कहाँ से विकसित की गई हैं। तो देखो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र है मोदीपुरम। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आलू की चिपस बनाने के लिए उपयुक्त 2 प्रजातियों के नाम बताओ। आलू की चिपस बनाने के लिए जो उपयुक्त 2 प्रजाति हैं उन 2 प्रजातियों के आपको नाम बताने हैं। तो देखो कुफरी चिप्सोना 2 है, ये है कुफरी चिप्सोना 2 और कुफरी चिप्सोना 3 है। तो बेटे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हमारा ये लेक्चर है आज का कंप्लीट हुआ। आलू की खेती आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो गई। अब बेटे नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो बेटे वीडियो की लिंक को अपने अपने सभी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।